आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत संविधान की जीत है। आज हमने उस तंत्र को चुनौती दी है जिसने आजादी के मैदान के अंदर उल्टे पैर भागे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी की, लेकिन वो राजस्थान विश्वविद्यालय स्कूलों को, कॉलेजों को, अन्य विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं को अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शस्त्रों की पूजा करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या ये सही है? जहां पे कलम और किताब की पूजा होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहां हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, ये वहां पे शस्त्र पूजा कर रहे हैं। साथियों, ये षड्यंत्र है। इनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लाते हैं और हमारे बच्चों के हाथ में क्या थमाना चाहते हैं? हथियार, शस्त्र। आप बताइए, अगर शस्त्रों से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है तो ये जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर से हटा के शस्त्रालय कर देना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम शस्त्रालय कर देना चाहिए। साथियों, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने और तमाम साथियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हो रही शस्त्र पूजा का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और इन्होंने और इनके गुंडों ने मिलके, पुलिस ने मिलके हमारे नौजवान साथियों पे लाठियां चलाई। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि हम महात्मा गांधी जी की अहिंसा को मानने वाले लोग भी हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो हम भगत सिंह को भी मानना जानते हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो आप निकाल दीजिए। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का और राजस्थान का छात्र है। आपका जो चड्डा है उसका धागा निकाल के पतंग उड़ा देगा। हम जेल से डरने वाले लोग थोड़ी। जेल के अंदर भगत सिंह रहे, महात्मा गांधी रहे, हमने उनसे प्रेरणा ली। भगत सिंह के अंदर हमने पढ़ा, भगत सिंह की जेल डायरी, हमारे अंदर क्रांति आई। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा और इनसे भी कहना चाहूंगा कि हम हौसला हारने वाले लोग नहीं हैं। मैंने नहीं सीखा है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना। हमें तो परिस्थितियों ने सिखा दिया, जिस तरफ खौफ हो उसी तरफ चले जाए। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं जो इस संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता श्री सचिन पायलट जी का कि वो जेल तक आए, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा 3 साल की और बात है, सारा प्रशासन उनके घर पे हाजिरी देता हुआ दिखेगा। मैं धन्यवाद देता हूं डोटासरा जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, वो आए और हमारा हौसला अफजाई किया। मैं धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी का, जिन्होंने हमारी हर लड़ाई में जो है साथ दिया। अशोक गहलोत जी ने हमारी आवाज को मजबूत किया। साथियों, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारा जो है कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं पायलट साहब ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी हमारी कानूनन कस्टडी की, जमानत की, मनीष यादव जी का, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। धन्यवाद देता हूं जीआर खटाना जी का। और विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं देश के नेता, हम सबके बड़े भाई कन्हैया कुमार जी का, जो एक क्रांतिकारी नेता। धन्यवाद देता हूं जो कि हमारे सह प्रभारी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वरुण चौधरी जी आए, उनको मिलने नहीं दिया गया। साथियों, आप सबकी ये ताकत है। अब एनएसयूआई क्या करेगी? प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में जाएगी और जो इनकी शस्त्र पूजा है, इनके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कलम और किताब से जो हम पा सकते हैं, हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया है। जिस महान शख्सियत की मूर्ति के चरणों में हम लोग खड़े हैं, उसने सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम
हमारे महापुरुषों की राह पे चलेंगे और विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर हम लोग सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनने देंगे, किसी प्रकार की परेड नहीं निकालने देंगे, किसी प्रकार का शस्त्र पूजन नहीं होने देंगे। हर कॉलेज में हम लोग जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, क्योंकि गरीबी अगर दूर हो सकती है तो वो कलम और किताब से हो सकती है। बेरोजगारी अगर दूर हो सकती है तो वो कलम और किताब से दूर हो सकती है। किसानों का कर्ज अगर दूर हो सकता है तो कलम और किताब से हो सकता है। अगर शस्त्रों से होता तो इन सारे के सारे प्रोफेसरों के हाथ में हथियार दे दो। अगर आपको मिलता है कि आपको रोजगार मिल जाएगा तो ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। साथियों, लड़ाई लंबी है। इन्होंने बहुत कोशिश की हमारी बेल खारिज हो जाए, इन्होंने पैर पकड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन आप तमाम साथियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। समाज बंधुओं का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरे अरावली जितने यहाँ पे छात्रावास हैं उनका, NSUI के कार्यकर्ताओं का और उन साथियों का जिनका किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना इस चीज से है कि देश का संविधान और शैक्षणिक संस्थाएं बचनी चाहिए। मैं तमाम नौजवानों का धन्यवाद करता हूं। और ये जांच का विषय है कि यहाँ की कुलपति ने किसके कहने पे, किसके दबाव में आके हथियारों के पूजन का जो है परमिशन दी, उसकी जांच का जो है हम लोग लेखा जोखा लेंगे। क्यों? भ्रष्टाचारी कुलपति पे आरोप लगे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए RSS का चरण चुंबन कर रही है। नौजवान समझ चुका है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र समझ चुका है कि हम उसका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। साथियों, आज हमारी जेल से रिहाई हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आपके अधिकारों की बात आई तो हम 18 दिन की जेल काट के आए हैं, हम 18 साल की जेल काटने के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो उनके सिपाही भी कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे, कहीं भी रुकने की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगत सिंह को पढ़ के आए हैं। क्रांति कहीं भी हुई हो पहले मन में होती है, और अगर गलत फहमी है तो दरिया अगर शांत है तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते हैं, ये याद रखना। अब राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र है इनकी गलतफहमी निकालेगा, राजस्थान का जो छात्र है इनकी गलतफहमी निकालेगा। जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता सचिन पायलट जी को रोकने का प्रयास किया, हम इनको दिखा देंगे कि सरकार हमारी आने वाली है। हाजिरी नहीं देते फिरो तो मेरा नाम विनोद जाखड़ नहीं, ये वही 18 दिन नहीं, 80 दिन नहीं, 18 महीने नहीं, 18 साल भी अगर हमारी जवानी कुर्बान करनी पड़े तो हम शैक्षणिक संस्थाओं को खराब नहीं होने देंगे। मुस्कुरा के लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। बोलो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।